मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ जिसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था और उसके बाद मेरा लाइफ टर्न अराउंड हुआ था। और उसके बाद से मैंने बोलना बंद कर दिया था, तो ध्यान से आप सुनिएगा। हुआ कुछ यूँ, मैं कॉलेज में था। और कॉलेज में पता क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं ना, तो ऐसे आपके साथ भी होगा शायद, और कई लोगों के साथ 10th से 11th में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि 10th में हम बच्चे होते हैं, 10th से 11th में जैसे इंटर आते हैं, भैया हम हाई स्कूल में आ गए, तो पर लग जाते हैं। समझ रहे हो, पर लग जाते हैं, उसके बाद पढ़ना वढ़ना तो भाई राम भरोसे। कहाँ कहाँ बिजी हो जाते हैं, मॉडलिंग में, जिमिंग में, लड़कियों के पीछे, गेमिंग में। पढ़ने में तो ध्यान ही नहीं है भाई साहब का, सोने में। कई लोग तो भाई बहुत पढ़ लिए, 10th तक हो गया। सो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ था जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। हवा लग गई। हवा लगने के बाद खूब मस्ती, है ना। मस्ती में मैं बता नहीं सकता, बट हाँ खूब मस्ती। कॉलेज जाना बंद, कुछ नहीं, बस ध्यान ही नहीं था पढ़ाई के अंदर। मैं ये भूल गया था कि मेरे फादर ने मतलब बहुत मेहनत से मुझे पढ़ा लिखा के यहाँ पर भेजा है। मैं ये भूल गया था कि मैंने खुद ने भी बहुत मेहनत करी है इस कॉलेज तक आने के लिए। लेकिन फर्स्ट ईयर के हवा के चक्कर में बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ मतलब एकदम तहस नहस हो गया था, कॉलेज जाता ही नहीं था। सेम चीज बहुत लोगों के साथ 11th में स्कूल में होती है, 12th में स्कूल में होती है, वो लोग ध्यान ही नहीं देते पढ़ाई में। तो मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूँ और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, और उसके बाद आप लोगों को आंसर करना है कि एक्चुअल में क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही चल रहा था लाइफ। इनफैक्ट एक जगह तो शायद मैं कॉलेज में डायरेक्टली मतलब रेगुलरली नहीं जाता था। क्योंकि मैं रेगुलरली नहीं जाता था तो मैं एक इंटरनल भी नहीं दे पाया था। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था। मतलब ये हालत थी मेरे कॉलेज टाइम में, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब मैं फुल हवा में था, जबकि मैं स्कूल में बहुत अच्छा था, टॉपर था, पढ़ाई करता था, लेकिन मैं हवा में आ गया था। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ 10th से 11th में होता है। अब एक दिन क्या हुआ कि मैं खाना खाता था किसी होटल में। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी होटल में मैं खाना खाता था, और सर्दियों के दिन थे। बहुत बढ़िया होटल है जयपुर में, अगर किसी ने सुना हो तो। छाबड़ा होटल बहुत अच्छा खाना देता है, MNIT के जस्ट पास में ही है। वहां पे मैं खाना खा रहा था, रात में बैठा हुआ था, और कोई नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। हम तो माशाल्लाह 10 बजे खाना खाने के लिए पहुंचा था, लेकिन तब तक एक फैमिली थी। मतलब मैंने ऑर्डर दे दिया था, मुझे मुझे दाल मखनी बड़ी अच्छी लगती है, मैंने ऑर्डर दे दिया और मैं वेट कर रहा। कुछ और देखने को था नहीं, आसपास सब खाली पड़ा हुआ था। तो मैं सामने एक टेबल था, उसमें देख रहा था। एक्चुअली वहाँ टेबल पे 3 लोग बैठे हुए थे, और ये मुझे बहुत इंस्पिरेशन देती है। एक्चुअली वो 3 लोग कौन थे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ। तो उन 3 लोगों में एक बूढ़ी माँ थी, जो वो खाना खा रहे थे, और उनका एक हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड थे, और उनका बेटा था। ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ी माँ ऑलमोस्ट 60 साल की होगी, उनके हस्बैंड 65 ईयर अराउंड होंगे, और उनका बेटा था जो आई थिंक 35-40 अराउंड होगा, 40 एक साल का होगा। तो खाना ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे, मैं अपने खाने की वेट कर रहा था। अचानक से वेटर आया उसको बिल देने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल, मैं काफी लोगों से पूछता हूं, आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। वेटर आया बिल लेकर, और बिल उसने टेबल पे रखा। मेरा सवाल ये आगे मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, सब लोग, मेरा सवाल ये है कि अगर इस सिचुएशन में आप होते, मतलब आप अपने मोम डैड के साथ हो, आप 40 इयर्स के हो चुके हो, आप अपने मोम डैड के साथ हो, आप मुझे बताइए कि, लेकिन है ना, उसके बाद जो हुआ, मैंने जो देखा ना, आई वॉज शॉक्ड। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है। इसीलिए ये टाइटल भी आज मैंने इसलिए रखा। तो ध्यान से सुना क्या हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ, जब वो बिल आया तो जो बूढ़े मतलब ओल्ड फादर था, वो भाई साहब खाना खा रहे थे, बेटा पानी पिए जा रहा था। और मैंने ये देखा, मुझे नहीं पता सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि वो माँ अपना खाना फिनिश किया, और वो खड़ी हुई, और खड़ी होने के बाद टेबल पे गई, और उन्होंने मतलब जहां से पैसे निकालते हैं, पैसे निकाले और पे किए। एंड आई वाज शॉक्ड। मुझे नहीं पता उनकी सिचुएशन क्या थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जब हुआ तो मेरी मतलब दिमाग की घंटी बजी। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो गलत हो रहा है। और अगर इसकी सिचुएशन पे मैं होता, और मैं अगर ऐसा ही ट्रीट कर रहा होता, इसका मतलब मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। मतलब आप समझिए कि आप सब लोगों को बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप अपनी लाइफ में 35-40 साल के होने के बाद भी अगर अपने माँ बाप को आप खाना नहीं खिला सकते हो एक सिंपल से होटल में, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं किए। और मैं नहीं चाहता हूं, मैंने उस दिन क्या सबक लिया, मैं नहीं चाहता कि ये दिन मुझे देखना पड़े, इसीलिए मैंने चेंज किया अपने आप को। मैं नहीं चाहता कि ये दिन मुझे देखना पड़े कि मैं खुद को फीड नहीं कर पा रहा, खुद के माँ बाप को फीड नहीं कर पा रहा, ऐसा दिन मुझे नहीं देखना। देन आई हैव स्टार्टेड हार्ड वर्किंग ऑन मी। ओके, देन आई हैव स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना, कॉलेज जाना शुरू कर दिया। और उसके बाद आप बिलीव इट और नॉट गाइस, मैं उस कॉलेज में सेकंड टॉपर था, सिल्वर मेडलिस्ट था। देखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।